हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। अब मकर संक्रांति का पर्व भी काफी अच्छे से मना रहे होंगे। हम लोग देख रहे थे सीटेड क्वेश्चन पेपर दिसंबर 2022 का। ये पेपर 2 का एसएसटी पेपर पीवाईक्यू है। हम लोग 40 नंबर देख चुके थे, अब 41 नंबर का देखेंगे। विच अमंग द फॉलोइंग आर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डिस्क्यूसिंग इक्वलिटी ड्यूरिंग टीचिंग ऑफ सोशल साइंस। एक है कि एड्रेस इश्यूज ऑफ डिग्निटी विद द लर्नर्स। इसके बाद बी क्या है कि सेंसिटिव learns towards respecting everyone. Okay. C का है कि explain that all differences are essential in life. D का है कि inclusion of values inherent in the constitution. तो choose the correct option. फर्स्ट में कि A, B and C, सेकंड में कि B, C and D, थर्ड में कि A, C and D, फोर्थ में कि A, B and D. तो निम्नलिखित में से कौन से सामाजिक विज्ञान के शिक्षण के समानता की चर्चा के उद्देश्य हैं। एक है कि अधिगमकर्ताओं के साथ गरिमा संबंधित मामलों को संबोधन करना, और बी में कि अधिगमकर्ताओं को प्रत्येक व्यक्ति का सम्मान करने, और सी का है कि सभी भिन्नताएं जीवन में अत्यावश्यक है यह समझाना, और डी में कि संविधान में प्रतिष्ठापित मूल्यों का आत्मसात करवाना। तो सही विकल्प का चयन करना है। फर्स्ट में का है कि ए बी सी, दूसरा नंबर में है कि बी सी और डी, और तीसरा में है कि ए सी और डी, और चौथा में कि ए बी और डी। तो इसका हो जाएगा आपका जो अधिगम करता है उसके साथ गरिमा संबंधित मामलों को संबोधन करना है। इसके बाद बी में है कि अधिगमकर्ता को प्रत्येक व्यक्ति का सम्मान करने। फिर इसके बाद क्या है, जो डी में है, जो संविधान में प्रतिष्ठापित मूल्य है उसको आत्मसात करना है। ठीक है, यानी ए, बी और डी, इस ए वाला फोर्थ वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 71 क्या कहते हैं 41 नंबर का 4 वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, हम लोग देखेंगे 42 नंबर का क्वेश्चन। We use interdisciplinary approach to teach social science to choose appropriation. First है कि ensure that the teaching of syllabus is completed. Second में कि enable learning within the boundaries of discipline. Third में कि illustrate interconnection and interdependence between disciplines. Fourth में कि look at the same topic from different angles of social sciences. ऑप्शंस में कि फर्स्ट ए, बी और सी, सेकंड में कि ए, बी और डी, थर्ड में कि बी और सी, फोर्थ में कि सी और डी। तो हम डैश को सामाजिक विज्ञान अध्यापन हेतु अंतःशास्त्रीय उपागम का उपयोग करते हैं। उपागम का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। इसके बाद सही विकल्प का चयन करना है। एक है कि पाठ्यक्रम का अध्यापन पूर्ण हो गया है, इसको सुनिश्चित करने। बी में कि विषयों की सीमा में अधिगम को समर्थन बनाने। अस्सी में कि विषय में परस्पर संबंध और परस्पर निर्भरता को स्पष्ट करवाने। और डी में कि एक ही प्रश्न को सामाजिक विज्ञान के विभिन्न कोणों से देखने। तो कौन सा वाला ऑप्शन हो जाएगा, दो बार आ गया है ना, उपयोग का उपयोग। तो कौन सा वाला ऑप्शन सही होगा। 42 नंबर का क्वेश्चन देखिए, जो विषय है ना उस पर परस्पर संबंधों और परस्पर निर्भरता, जो परस्पर संबंध है और परस्पर निर्भरता है उसको स्पष्ट करवाना है। और डी में है कि एक प्रश्न को सामाजिक विज्ञान के विभिन्न कोणों से देखना है। तो लुक एट द सेम टॉपिक फ्रॉम डिफरेंट एंगल्स ऑफ सोशल साइंसेस, इलस्ट्रेट इंटरकनेक्शन एंड इंटरडिपेंडेंस बिटवीन डिसिप्लिन्स। ठीक है, तो वी और सी और डी वाला ऑप्शन सही होगा। अब 43 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। व्हाइल डिस्कसिंग द थीम लाइवलीहुड ए सोशल साइंस टीचर इज एक्सपेक्टेड टू। फर्स्ट में क्या अबाउट डिस्कसिंग अबाउट डोमेस्टिक वर्कर्स, सेकंड में कि पर्सन प्रेजेंट ओनली द इश्यूज ऑफ मेल वर्कर्स, थर्ड में कि हाईलाइट ओनली द नेचर ऑफ रेगुलर एंड सैलरीड वर्क, फोर्थ में कि डिस्क्राइब द डिफरेंट वेज इन विच पीपल अर्न देयर लिविंग। तो आजीविका पर चर्चा करते हुए सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका से क्या उम्मीद की जाती है कि घर के काम पर चर्चा न की जाए। सेकंड में कि सिर्फ पुरुष और मजदूरों के मुद्दों को प्रस्तुत किया जाए, ये वाली बात तो एकदम गलत होगा। और तीसरा नंबर में क्या है कि केवल नियमित वेतनभोगी काम पर बल दिया जाए, ये वाला बात भी गलत होगा। जो लोग किन विभिन्न तरीकों से अपनी आजीविका चलाते हैं, तो ये वाली बात सही होगा। ठीक है,
तो क्वेश्चन एलिमिनेट भी करना आना चाहिए। तो ये वाली बात भी गलत है, ये वाली बात भी गलत है, ये वाली बात भी गलत है, लेकिन ये वाली बात सही है। 43 नंबर का ऑप्शन नंबर 4 ऑप्शन सही होगा। लोग किन विभिन्न तरीकों से अपना आजीविका चलाते हैं? डिस्क्राइब द। तो क्या हो जाएगा? क्या है? तो डिस्क्राइब द डिफरेंट वेज इन विच पीपल अर्न देयर लिविंग। ओके, ये वाली बात सही होगा ना। अब 44 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। चूज द बेस्ट अल्टरनेटिव विच जस्टिफाई दैट व्हाई चिल्ड्रन शुड बी encouraged टू आस्क a question in the classroom during the teaching of social sciences। एक है कि क्वेश्चन इंक्रीज द curiosity of the children। बी में कि चिल्ड्रन कैन बी मेड फॉर। तो क्या है? मेड टू रिलीज दैट दे लैक इंटेलिजेंस। ठीक है कि क्वेश्चन टेक लर्निंग फॉरवर्ड बाय interaction and led to conceptual clarity। ठीक है कि चिल्ड्रन रिकॉग्नाइज द नीड टू प्रैक्टिस देयर लैंग्वेज स्किल्स। फर्स्ट है कि ए बी एंड सी, सेकंड में कि बी सी एंड डी, थर्ड में कि ए सी एंड डी, फोर्थ में कि ए बी एंड डी। श्रेष्ठ विकल्प का चयन कीजिए जो यह सिद्ध करता है कि क्यों सामाजिक विज्ञान के शिक्षण के समकक्षा में प्रश्न पूछने के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए। तो फर्स्ट ए में है कि प्रश्न बच्चों की जिज्ञासा को बढ़ाता है, और बी में कि बच्चों को इसका एहसास कराया जा सकता है, और सी में कि प्रश्न अधिगम को पारस्परिक क्रियाओं द्वारा आगे की ओर बढ़ाते हैं, और डी में कि बच्चे भाषा संबंधी कौशलों के अभ्यास की आवश्यकता को समझते हैं। इसमें से पहला ऑप्शन है कि ए बी और सी, दूसरा ऑप्शन में है कि बी सी और डी, थर्ड में कि ए सी और डी, फोर्थ में कि ए बी और डी। कौन सा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर थर्ड सही होगा। हाँ, ए सी और डी। 44 नंबर का ऑप्शन नंबर थर्ड सही होगा, ए सी और डी, ए सी एंड डी। के प्रश्न बच्चों की जिज्ञासा का क्या करता है? बढ़ाता है, और सी में है कि प्रश्न अधिगम को पारस्परिक क्रियाओं द्वारा आगे की ओर बढ़ाते हैं, और डी में है कि बच्चे भाषा संबंधी कौशलों के अभ्यास की भी आवश्यकता को समझते हैं। ए सी डी। अब हम लोग देखेंगे 45 नंबर का क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर्ड एज द मीनिंगफुल वेज ऑफ हेल्पिंग स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड ऑफ इंडियाज कल्चरल डाइवर्सिटी। एक है कि असाइनिंग स्मॉल ग्रुप प्रोजेक्ट ऑन डिफरेंट डायमेंशन ऑफ कल्चर, बी का है कि ग्रुप्स डिस्कसिंग कम्युनिटी फेस्टिवल्स, सी का है कि टीचर आस्किंग क्वेश्चन इन क्लास, डी का है कि कंडक्टिंग फूड फेस्टिवल्स इन क्लास या स्कूल। ऑप्शन में कि फर्स्ट वाला ए बी एंड सी, थर्ड में कि ए बी एंड डी, दूसरा वाला में था ए बी एंड डी, और तीसरा में है कि थर्ड वाला ऑप्शन में ए सी एंड डी, फोर्थ में कि बी सी एंड डी। तो निम्नलिखित में से भारत की सांस्कृतिक विविधता विद्यार्थी को समझने में सहायता हेतु अर्थपूर्ण तरीकों के रूप में माना जा सकता है। पहला है कि संस्कृति के भिन्न भिन्न आयामों पर छोटे समूह वाली परियोजनाएं देना, बी का है कि सामुदायिक पर्वों पर समूह में परिचर्चा करना, और सी का है कि कक्षा में प्रश्न पूछता शिक्षक, और डी का है कि कक्षा या विद्यालय में खाद्योत्सव का आयोजन करना। पहला ऑप्शन है कि ए बी और सी, दूसरा ऑप्शन ए बी डी, तीसरा ए सी डी, चौथा बी सी डी। कौन सा वाला ऑप्शन सही होगा? 45 नंबर का क्वेश्चन। तो देखिए, संस्कृति के भिन्न भिन्न आयाम पर छोटे समूह वाली परियोजनाएं देना, ये वाली ऑप्शन भी सही है। सामुदायिक पर्वों पर समूह में परिचर्चा करना, ये वाली बात भी सही है। और जो है डी का कक्षा विद्यालय में खाद्य उत्सव का आयोजन करना, ये वाला भी बात भी सही है, यानी फूड फेस्टिवल इन क्लास या स्कूल, ये वाली बात भी सही है। और ये तीनों सही है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा वाला सही हो जाएगा? ए सी का नहीं होगा, ठीक है, ए बी और डी, ए बी और डी, ऑप्शन नंबर सेकंड सही होगा, ठीक है। 46 नंबर का क्वेश्चन। ए सोशल साइंस
टीचर यूजुअली असाइन डिफरेंट टास्क टू डिफरेंट स्टूडेंट्स। सी बिलीव्स दैट, फर्स्ट में कि स्टूडेंट डोंट लाइक द सेम काइंड ऑफ वर्क बीइंग असाइन टू ऑल। सेकेंड में कि देयर एक्सिस्ट इंडिविजुअल डिफरेंसेस बिटवीन स्टूडेंट्स। थर्ड में कि इट प्रोमोट्स कंपटीशन अमंग द स्टूडेंट्स। फोर्थ में कि विद दिस मेथड स्टूडेंट्स विल नॉट बी एबल टू कॉपी इच अदर्स वर्क। कि सामाजिक विज्ञान की एक शिक्षिका विभिन्न विद्यार्थियों को प्राय भिन्न भिन्न कार्य नियत करती है। यह विश्वास करती है कि सभी बच्चों को एक ही प्रकार का कार्य दिया जाना उन्हें पसंद नहीं आता, या फिर विद्यार्थियों में व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं। यह विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहन देता है, या फिर इस विधि से विद्यार्थी एक दूसरे की कार्य की नकल नहीं कर सकते। तो कौन सा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा 46 नंबर का? तो ऑप्शन 2 वाला सही हो जाएगा। ठीक है, देयर एक्सिस्ट इंडिविजुअल डिफरेंसेस बिटवीन स्टूडेंट्स, यानी विद्यार्थियों में विभिन्न व्यक्तिगत भिन्नताएं होती है। अब हम लोग देखेंगे 47 नंबर का क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी अप्रोप्रिएट व्हाइल टीचिंग द टॉपिक ऑफ पार्टीशंस इन इंडिया टू सोशल साइंस स्टूडेंट्स। एक है कि रीडिंग द अचीव न्यूज पेपर रिपोर्ट्स पब्लिश्ड फ्रॉम जयपुर इंटरनेशनल 1940s। बी का एक यूज ऑफ रिकॉर्ड इंटरव्यूज ऑफ पीपल फ्रॉम तमिलनाडु हु वेंट टू फ्रॉम केरला आफ्टर रिकॉग्नाइज ऑफ स्टेट। सी का एक यूज ऑफ रिकॉर्ड इंटरव्यूज ऑफ पीपल इन पंजाब हु केम फ्रॉम लाहौर इन 1940s। डी का की वाचिंग द मूवी गांधी। ऑप्शन में कि फर्स्ट वाला ऑप्शन में ए बी सी एंड डी, सेकंड में कि ओनली ए सी एंड डी, थर्ड में कि ओनली बी सी एंड डी, और फोर में ओनली बी। सामाजिक विज्ञान के विद्यार्थियों को भारत का विभाजन के विषय में पढ़ाते समय निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त होगा? एक है कि 1940 में जयपुर से प्रकाशित अभिलेखित समाचार पत्र रिपोर्ट को पढ़ना। बी का कि राज्यों के पुनर्गठन के पश्चात तमिलनाडु से केरल जाने वाले व्यक्तियों के साक्षात्कार के अभिलेखन यानी रिकॉर्ड का उपयोग करना। सी का कि 1940 में लाहौर से पंजाब में आए लोगों के साक्षात्कार के अभिलेखन का उपयोग करना। और डी का कि गांधी जी का मूवी दिखाना यानी फिल्म दिखाना। पहला ऑप्शन है कि ए बी सी और डी, दूसरा वाला है कि ए सी और डी, तीसरा वाला है कि बी सी और डी, चौथा में केवल बी। कौन सा वाला ऑप्शन सही होगा? फोर्टी 47 नंबर का क्वेश्चन। तो देखिए ये वाला सही होगा, और आपका 1940 में लाहौर से पंजाब आए लोगों के साक्षात्कार के अभिलेखन, ये वाला बात भी सही होगा। और डी में है कि गांधी यानी चलचित्र मूवी देखना, ये वाला बात भी सही होगा, यानी केवल एसीडी, ओनली 47 नंबर का ऑप्शन नंबर 2 एसीडी, ए सी और डी। अब हम लोग देखेंगे 48 नंबर का क्वेश्चन। क्वेश्चन पूछ रहा है कि सपोज देयर इज ए डिस्कशन ऑन द फैब्रिक्स previous given in different governments in India in a social science class, what should happen in the discussion? एक कि science the government is engaged in such activity, it may not be appropriate for a government school teacher to discuss these things in the class. और बी में कि students may be encouraged to express their views in support or against freebies. और सी का कि teachers encourage students to provide evidence of why freebies should be given by governments. डी का कि teachers can help students to draw conclusions based on the vision of the Indian Constitution. तो ऑप्शन में कि only A, only C, either A or C, B का 4 का both B and C, B and D। कल्पना कीजिए कि सामाजिक विज्ञान की कक्षा में भारत में विभिन्न सरकारों में दी गई मुक्त सुविधाओं पर चर्चा हो रही है। तो चर्चा में क्या होना चाहिए? क्योंकि सरकार ऐसी गतिविधि में संलिप्त है जो सरकारी स्कूल के शिक्षक के लिए कक्षा में ऐसी चीजों पर चर्चा करना उपयुक्त नहीं होगा। बी का कि विद्यार्थियों को मुक्त सुविधाओं के समर्थन या विरोध में अपने विचारों यानी मतों को व्यक्त करने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। और सी में कि शिक्षक सरकारों द्वारा मुक्त सुविधाएं क्यों दी जानी चाहिए है तो प्रमाण साक्ष्यों का उपलब्ध कराने के लिए विद्यार्थियों को प्रेरित करेंगे। और डी में है कि भारतीय संविधान की दृष्टि पर आधारित निष्कर्ष निकालने में विद्यार्थियों की सहायता कर सकते हैं। तो केवल ए वाला ऑप्शन होगा, केवल सी वाला होगा, या फिर या तो ए या फिर सी। चौथा में कि बी और डी। कौन सा वाला ऑप्शन सही होगा 48 नंबर का? तो ऑप्शन नंबर
4 वाला सही होगा, ठीक है, बी और डी, ये दोनों होगा। विद्यार्थियों को मुक्त सुविधाओं के समर्थन या विरोध में अपने विचारों के व्यक्त करने के लिए प्रेरित करना। फिर शिक्षक जो भारतीय संविधान की दृष्टि पर आधारित निष्कर्ष है उसको निकालने में विद्यार्थियों की सहायता कर सकते हैं। ये वाला दोनों सही है, बी और डी, ऑप्शन बी और डी, 48 नंबर का ऑप्शन बी और डी। अब हम लोग देखेंगे 49 नंबर का क्वेश्चन। Suppose a social science teacher makes a student that there has been a sharp rise in the number of people speaking Hindi in India. What are the possibilities that could happen in the social science class to promote critical thinking abilities? A कहे कि examine a reports of the census of India for different years. B कहे कि students need to accept it as it was stated by a person who is knowledgeable in social science. C कहे कि students should counter argue on the basis of newspaper reports. D कहे कि such statements has no scope to develop critical thinking abilities among students. ऑप्शन में कि ओनली ए, ओनली बी, ओनली सी एंड डी, फोर्थ में कि ओनली ए एंड सी। मान लीजिए कि सामाजिक विज्ञान के एक शिक्षक वक्तव्य देता है कि भारत में हिंदी बोलने वाले लोगों की संख्या में तीव्र वृद्धि हुई है, तो सामाजिक विज्ञान की कक्षा में आलोचनात्मक चिंतन कौशलों को प्रोत्साहित करने की क्या संभावनाएं हो सकती है। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन में कि भारत की जनगणना की विभिन्न वर्षों की रिपोर्ट पर विचार करना है। अभी में कि जो भी सामाजिक विज्ञान के जानकार ने व्यक्त किया है उसे विद्यार्थियों को स्वीकार करने की आवश्यकता है। और सी में कि समाचार पत्रों को रिपोर्ट के आधार पर विद्यार्थियों को प्रतिवाद करना चाहिए। और डी में कि ऐसे कथन विद्यार्थियों में तर्कसंगत चिंतन कौशलों का विकास नहीं कर सकते हैं। तो केवल ए है, केवल बी है, केवल सी और डी है, केवल ए और सी है। कौन सा वाला ऑप्शन सही होगा 49 नंबर का? इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला सही होगा, ठीक है। तो 49 नंबर का ऑप्शन फर्स्ट सही है, ठीक। भारत की जनगणना के विभिन्न वर्षों की रिपोर्ट पर विचार करना, इसके बारे में आलोचनात्मक चिंतन कौशलों को प्रोत्साहित करने की संभावनाएं हो सकती है। अब हम लोग देखेंगे 50 नंबर का क्वेश्चन। क्रिएटिव थिंकिंग जनरेट्स आइडियाज एंड क्रिटिकल थिंकिंग, चूज द अप्रोप्रिएट ऑप्शन। फर्स्ट में कि अप्रोप्रिएट दोस आइडियाज, सेकेंड में है कि मोटिवेट दोस आइडियाज, थर्ड में कि एवल्यूएट्स आइडियाज, फोर्थ में कि आइडेंटिफाई दोस आइडियाज। रचनात्मक सोच विचारों को उत्पन्न करती है और आलोचनात्मक सोच डैश करती है। तो क्या करती है? उन विचारों को सराहना करती है, फिर दूसरा में उन विचारों को प्रेरित करता है, थर्ड में उन विचारों को मूल्यांकन करती है, उन विचारों को पहचानती है। तो कौन सा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा 50 नंबर का? तो ऑप्शन नंबर सही, थर्ड वाला सही हो जाएगा, ठीक है। एवल्यूएट आइडियाज, ठीक है, एवल्यूएट आइडियाज उन विचारों को क्या करती है? मूल्यांकन करती है। रचनात्मक सोच विचारों को उत्पन्न करती है, आलोचनात्मक क्या करती है? वो मूल्यांकन करती है, विचारों को मूल्यांकन करती है। तो ठीक है फ्रेंड्स, इस प्रकार से ये वाला वीडियो समाप्त हो गई और फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। और ये सब आप लोग का कर्तव्य बनता है, जरूर कर लिया कीजिएगा। थैंक यू सो मच।